यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस संसार में धर्म की ग्लानि और अधर्म का विकास होता है, तब तब भगवान अपने भक्तों के रक्षा और धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। कार्तिक मंथ के इस ऑस्पेशियस मंथ में मैं आपको कई सारे देव भूमि की यात्रा करवाने वाली हूँ, जिसका शुरुआत होता है वृंदावन धाम से, फॉलोड अप विद हरिद्वार टू केदारनाथ टू बद्रीनाथ धाम and so on. I am super excited and happy to take you guys to this virtual yatra through my YouTube channel. So without any further ado, let's get started with my series. But before that, I would be very happy if you take a moment and subscribe to both of my हरे channels. कृष्णा, राधे राधे। आज है डे 2 वृंदावन में। ऑलरेडी इंट्रो आपने देख लिया है, आपको कैसा लगा आप बताना मुझे। हर एक बार जब मैं वृंदावन आती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके आगे एक नया इंट्रो मतलब पेश करूँ। आज का इंट्रो आपको कैसा लगा? वैसे तो ये सेकंड डे है हमारा, तो आज हम पहले चलते हैं बाके बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए एंड फॉलोड अप बाय और भी जितने छोटे छोटे टेम्पल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा आपको मतलब टूरिस्ट अट्रैक्ट आपको वहाँ पे नहीं मिलते हैं, बट बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं वो सारे मंदिर। तो आज मैं आपको वो सारे मंदिरों का भी दर्शन करवाऊंगी। एंड ये रही मम्मा, जल्दी आ जाओ। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज की हमारी गाइड तो मम्मा ही है। मम्मा ही हमें सब कुछ बताने वाली है, क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं। तो जब मैं लास्ट टाइम भी आई थी तो ये सारे कुछ मंदिर जो है वो हमारे रह गए थे। मम्मा ने तो कर लिए हैं पहले ही, मेरे रह गए थे। तो चलो आपके साथ आज मैं भी दर्शन करूंगी एंड साथ में आपको भी इम्पोर्टेंस बताऊंगी। अभी कुछ भी नहीं खाया है तो चलो पहले जाते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं, देखते हैं क्या स्ट्रीट फूड है क्या नहीं एंड क्या क्या खा रही हूँ। अगर व्लॉग में नहीं देखने को मिलता है तो मेरे शॉर्ट्स में जरूर देखना, क्योंकि व्हाट आई ईट इन अ डे तो वहां पे ही पोस्ट होगा। गले की हालत बिल्कुल खराब है एंड चलो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे। अच्छा गाइज, एक चीज बताती हूँ आपको, याद रखना कि जब भी आप वृंदावन आओ तो ऐसी एक जो बैग है ये आप कैरी कर लेना, ये देखो ऐसे वाली, क्योंकि यहाँ पे बंदरों की जो उत्पात है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो जाएगी। तो ऐसी वाली बैग्स कम अटैक करते हैं वो लोग, क्योंकि ये एकदम बॉडी से अटैच रहती है एंड फोन वगैरह इसी में रहते हैं और छीन भी नहीं पाते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी, तो आप ऐसी वाली एक बैग जो है ये ज़रूर कैरी कर लेना। आपको मीशो पे भी ये ना 200 ऐसे में मिल जाएगी, और आपको नॉर्मल विशाल, मेगा मार्ट ये सब में भी मिल जाएगा, डी मार्ट या तो कहीं पे भी जो आपके नियर बाई प्लेसेस हो वो आपको मिल जाएगा। और जो है अगर आप कुछ शॉपिंग करते हो जैसे गोपी ड्रेस वगैरह, तो पैकेट ऐसे लेके मत चलना, वो लेके चढ़ जाएंगे ऊपर लेते हैं तुरंत एकदम। तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करना। और खाने की चीज़ें अगर बैग से निकाल रहे हो, जैसे मम्मा ने ऐसी बैग ली हुई है, ऐसे बैग अगर उन्होंने देख लिया कि उधर से आप बिस्किट वगैरह कुछ निकाल रहे हो तो आप गए काम से, फिर तो वो बैग ही आपके ले जाएंगे वो। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। और चश्मे पे खास ध्यान रखना। हाँ, चश्मा वो तो हम पहनते नहीं है, बट अगर आप पहनते हो तो आप कोशिश करना कि आप उसे उतार के आओ, या तो फिर पकड़ के चलो, वरना वो कहीं से भी आके ले जाएंगे, आप रुक नहीं पाओगे। बाकी बिहारी चलोगे? बाकी बिहारी कितने? कितना? 2 रुपए। हाँ, अच्छा, तो आप ना वहाँ भी चोरियाँ बहुत होती है, पर्स का ध्यान रखना। पर्स का ना? पर्स का, मोबाइल का है ना? अच्छा। जाना। हम हर बार रुक्मणी विहार में रुकते हैं, वहां से रिजर्व करके 100 रुपए लगता है मंदिर के लिए। और उसके ही बाहर हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया था लाइक कल वाले रात में भी। तो मम्मी ने लिया यहाँ पे पूरी सब्जी एंड मैंने लिया कचौरी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर मैंने लिया पोहा, इसे एंजॉय करा। ऑप्शंस में यहाँ पे काफ़ी सारी थी। पर्सनली मुझे कचौरी जो होती है वो ऐसे सब्जी के साथ डुबो के अच्छी नहीं लगती है, वरना अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो, वो तो यहाँ की स्पेशलिटी है। वृंदावन के प्राचीन गलियों में से एक है कुंज गली।
आपको ले जाते हैं श्री बांके बिहारी लाल जी की मंदिर की तरफ। इस गली के हर एक कदम पर आपको कृष्ण प्रेम और भक्ति की महिमा महसूस करनी है मेरे साथ। एंड इस पूरे गली को कुंज गली क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। करीब 5000 साल पीछे चले जाओ, जब ये जगह कोई गली नहीं थी, बस यहाँ सुंदर सी बाग हुआ करती थी एंड यहाँ हमारे श्रीमती राधा रानी एंड श्री कृष्ण लीलाएं रचते थे। यह मंदिर 16th सेंचुरी के बहुत बड़े कृष्ण भक्त श्री हरिदास ठाकुर जी के द्वारा स्थापित की गई थी। कहा जाता है कि निधिवन में उनकी भक्ति से प्रभावित होकर श्री राधा कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हुए थे। उनके अनुरोध पर वह दोनों एक ही प्रतिमा पर सम्मिलित हो गए थे और वही प्रतिमा आज बांके बिहारी जी के रूप में पूजी जा रही है। तो चलो प्रेम से कहो बांके बिहारी लाल की जय। मम्मा कैसे दर्शन हुए बांके बिहारी बहुत के? अच्छा, बहुत। मैं ट्रेन में वो शिकायत कर रही थी कि इतने बार आई हूँ, एक बार भी अच्छा से दर्शन नहीं हुआ, तो इस बार बांके बिहारी जी बोले लो बहुत शिकायत करती हो ना, तो आप एक बार लो भी मैं वो दर्शन। छुपे नहीं, इतने प्यारे दर्शन दिए उन्होंने कि हम लोग तो आंसू ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, देखे जा रहे थे और रोए जा रहे थे हम लोग। बांसुरी भी मिला है, हमें बांसुरी भी मिली है। ये देखिए सुंदर है। आगे बढ़ते हैं श्री राधा रमन जी के टेम्पल की ओर। राधा रमन मंदिर वृंदावन के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर 1542 में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा स्थापित की गई थी, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामीज में से एक थे। कहा जाता है कि उनकी तपस्या के फल स्वरूप श्री कृष्ण स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए थे और उन्होंने अपने स्वयंभू रूप में उन्हें दर्शन भी दिए थे। यह प्रतिमा श्री राधा रमन के रूप में आज भी मंदिर में विराजमान है। कार्तिक के इस पावन महीने में हमारे भाग्य में ये था कि हम संध्या आरती में वहां प्रेजेंट रहे एंड दीप दान करें, जबकि महा आरती मंदिर में हो रही थी। राधा रमन का अर्थ है राधा जी के प्रिय, तो जल्दी से कहो राधा रमन जी की जय। आगे बढ़ते हैं। यह मंदिर शिव और कृष्ण भक्ति का एक अनोखा संगम है। गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन का एक पवित्र स्थल है, जहां शिव जी ने कृष्ण लीला देखने के लिए गोपी रूप धारण किया था। इसी वजह से उनका नाम पड़ा गोपेश्वर। सुबह के टाइम पे शिवलिंग के रूप में पूजा होती है और शाम में गोपी के रूप पे। वीडियोग्राफी यहाँ अलाउड नहीं थी, इसीलिए मैंने नेट से कुछ फोटोज डाउनलोड करे हैं। चलो जल्दी से बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। सो गाइज बांके बिहारी लाल के दर्शन करके तो हम आ चुके हैं। उसके बाद तो हम वहाँ की कुंज गलियों में तो बिल्कुल खो गए थे, तो वहाँ से हमने ढेर सारी शॉपिंग करी है। इनफैक्ट कल भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी, वो मैं अभी सोच रही हूँ कि अभी आपको दिखा दूँ, क्योंकि इसके बाद भी हमारी ट्रिप काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है ना, तो मुझे पता नहीं चीज़ें कैसे करके मैं मैनेज करूँगी। तो जहाँ जहाँ से ली हो ना अभी बताना, बहुत अच्छे तरीके से मेरे दिमाग में आ गया कि अभी शेयर कर देती हूँ। तो अभी चलो शेयर करती हूँ आपके साथ कि कहाँ से क्या लिया है एंड अ लिटिल हॉल। ये हमें प्रसादी के तौर पे मिली, जबकि हमने माला चढ़ाई भी नहीं थी। बहुत सारे लोग जो है ये माला चढ़ाते हैं, फिर उन्हें वापस मिलता है, फिर वो पहन लेते हैं, बट ये वो वाली माला नहीं है, ये हमें ऐसे ही मिली। और उसके साथ सिर्फ माला ही नहीं, ये बहुत प्यारी सी बांसुरी भी मिली है। दोनों ही ड्रेस एकदम वेलवेट वाले मटेरियल में है। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ एक बारी। इतनी बड़ी, इतनी भारी है, परफेक्ट हमारे लड्डू गोपाल के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, एकदम वेलवेट फिनिश पे है। तो ये देखो सामने से, ये हो गई ब्लू वाली, पकड़ो मम्मा, और ये हो गई ऑरेंज, ये हो गई ऑरेंज और ग्रीन वाली। पूरी ड्रेस वेलवेट की है। एक तो ये दोनों तो हो गए थोड़े वाइब्रेंट सॉर्ट ऑफ में, और महाप्रभु मैं रखा नहीं और दो हमने लिए एकदम पेस्टल सॉर्ट ऑफ कलर में। हाथ दुख गए मेरे ऐसे पकड़े। ये देखो इतने प्यारे हैं ये वाले कलर। उसमें घेर थोड़ी ज़्यादा है, इसमें घेर थोड़ा सा कम है। एक हो गया एकदम पेस्टल ब्लू
और एक हो गया लैवेंडर, पर्पल बोल सकते हैं मैक्सिमम ज़्यादातर। ये देखो इतना सुंदर है। रुको, ये देखो ऐसे कुछ लगेंगे, मतलब इमेजिन ही कर लो आप कि ठाकुर जी इसमें कितने प्यारे लगेंगे। ये मंदिर के बाहर ही वो सारे दुकान बैठते मतलब बहुत बड़ी दुकान है अंदर से। बाहर से आपको वो 10-10 रुपए की माला आप लेने के लिए उस दुकान में जाओगे, बट जितना आप अंदर जाओगे उतना उस सारे सामान लेते रहोगे। तो विदाउट बार्गेनिंग नहीं चलती है, फिक्स होलसेल सॉर्ट ऑफ प्राइस है उनके। तो ईच हमें 500 का पड़ा वो वेलवेट वाला, एंड जो ये ब्लू वाली एंड पर्पल वाली वो 300 की पड़ी ईच। बार्गेनिंग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलती। वो वाली छोटी वाली वही 550 के लेके गए थे। और ऐसा भी नहीं है वो, बट वही मुझे फिर हम लोग यही बात डिस्कस कर रहे थे अमन मम्मा कि हम लोग खुद के लिए 2-3 हजार 4,000 के लाइक साड़ी वगैरह सब लेते हैं, ड्रेस वगैरह। भगवान के लिए हम लोग 500 रुपए के कपड़े नहीं ले सकते, ये तो बहुत गलत बात है। तो इसके बाद देखो वही सेम शॉप से हमने बहुत सारी और एक्सेसरीज भी ली है। तो पहले ये दोनों, ये देखो ये 60 रुपीज के आए हैं दोनों, बहुत सुंदर है ये। उसके बाद मेरे नानी घर में राधे श्याम जी की डेटीज है, तो मैंने सोचा कि उनको भी इस बार हम सजाएंगे अच्छे से, क्योंकि नानी से तो उतना हो नहीं पाता है, तो हम सजाएंगे। तो ये देखो ये पूरा सेट है जिसमें राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों के ही। ये देखो ये है धोती, कितनी प्यारी है। अब हाला होगा ना मम्मा। ये पटका, ये उनका पटका, ये राधा रानी का लहंगा, और ये उनकी चोली। नहीं चोली नहीं है, अच्छा यहाँ पे कुछ और भी है, दोनों के। अच्छा ये दोनों के चोली। ये देखो ये राधा रानी के, ये थोड़ा उल्टा है, और ये भगवान के, और ये उनका दुपट्टा है ना। ये मम्मा ने और 5-5 रुपए की ये माला ली है, अलग अलग कलर के सारे। ये देखो आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, बैंगलोर में जो कुछ शॉप्स हैं, कुछ बहुत कम ही शॉप्स है जहाँ पे ये सारी चीजें मिलती है ठाकुर जी की। तो वहां पे ये सारे जो माला है ना, जैसे इसमें मान लो थोड़ा बहुत स्टोन का काम करा गया है, दिख रहा है आपको, तो वो 165 150 ऐसा कोट करते हैं प्राइस, एकदम आसमान छू जाता है। वहां पे हमें देखो कितने अच्छी चीजें मिल गई। इस बार तो मैं सोच के आई थी कि इस बार जो भी सामान लूंगी सब भगवान जी के ही लूंगी। अच्छा एक और 5 रुपीज के रेंज में भी है, ये देखो स्काई कलर की, कलर बहुत अच्छा है। ऐसी जो की बोले एक लोग मम्मा, जो पीढ़ी होती है ये हमने 5 ली है, एकदम छोटी छोटी। ये 20 रुपीज की आई है। मुझे लगता है ये और कम प्राइस हो सकता था, 10-15 रुपीज भी शायद हो सकता था, शायद होना तो चाहिए था, बट सब चीज उनके शॉप में अफोर्डेबल रेंज में थी, तो पता नहीं है अब शायद क्वालिटी अच्छी हो। तो ये हमने 5 ली है भोग लगाने के लिए, और फिर राधा माधव के लिए भी, सो दैट कि वो इसके ऊपर उनको हम रख सके। तो ये हमारे भोग लगाने के लिए, राधा रानी के लिए छोटे लड्डू गोपाल, एंड फिर जो हमारे अपने और छोटे लड्डू गोपाल है उनके लिए। और बड़े वाले लड्डू गोपाल के लिए तो ऐसी वाली हम यहाँ से लेके नहीं जा सकते। ये हो गया। और ये भी लिया है हमने, थोड़ी सी बड़ी है और उससे, ये 40 रुपीज की है। ये हो गया नजरिया। ये 5 रुपीज की जोड़ी है, ये 10। ये 10 रुपीज की जोड़ी में हमने लिया है ये नजरिया। वो भी 1-2, ये 3 पेयर हमने लिए राधा रानी और हमारे लड्डू गोपालों के लिए। उसके बाद बहुत टाइम से मेरा मन था कि हम ऐसे चिपकाने वाले इयररिंग्स ले। ये देखो ये चिपकाने वाले हैं, अब पता नहीं कैसे चिपकते हैं, बट हाँ चिपकने वाले हैं। ये गौर निताई को भी हम लगाते हैं इस्कॉन में। ये देखो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। ये कितने रुपीज़? 20। हाँ 20। ये 20 रुपीज़ के पेयर में मिली है, अच्छी है बहुत ज़्यादा। उसकी नेक्स्ट में एक और शॉप थी, वहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें परचेज करी। ये एक पगड़ी लिया मैंने, ये 30 रुपीज़ का है। ये देखो ताका,
बहुत सुंदर डाला था। हेलो ये देखो, ये दोनों ही 10 रुपीज का है, मतलब ये पूरा सेट 10 रुपीज का, मतलब ईच 5 रुपीज हुआ। एंड ये भी सेम, ये भी 10 रुपीज का है। और मैंने 3 ऐसे सेट लिए हैं, 3 नहीं 4, ये सारे 20 रुपीज के हैं, 20 या तो 30, आई थिंक 30 रुपीज। ये देखो एकदम प्रॉपर कुंदन का काम करे, ये सब राधा रानी के लिए है। ये देखो, ये ब्लू, हाँ, और ये सेम पिंक। और उसके बाद वृंदावन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस मिलती है, वो है चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ही बोलते हैं। ये देखो, ये घुंघरू, ये नहीं, ये दोनों हैं घुंघरू वाले। ये देखो सुंदर है ना, ये दोनों भी सेम लिया है मैंने 10 रुपीज़ का। और ये दोनों भी लास्ट में लिया है ये स्टिकर्स, जो कि एकदम देखते ही हमने ले लिया। तो ये देखो, ये हम बैंगलोर जाते ही अपने डोर पे लगाएंगे एंड देन रूम में भी लगाएंगे। बहुत सुंदर है, कत सुंदर ना पिंक टा। एंड या दैट्स प्रिटी मच। अगर आपको नंबर चाहिए तो ये देखो, ये वाला है कार्ड, घर बैठे ऑर्डर कर सकते घर बैठे भी आप ऑर्डर कर सकते हो, बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इतना सारा हमने सामान लिया तो उन्होंने ये कार्ड दिया कि अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हो। क्योंकि हम लड़ रहे थे कि हमें कोई अच्छा प्लास्टिक दो, हम कैसे लेके जाएंगे, ये सारे हमारे ड्रेस कान्हा के खराब हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आप ऑर्डर भी कर सकते हो। तो ये सारे नंबर है, एक बार और दिखा देती हूँ, तो आप ऑर्डर कर सकते हो। और जो ये सारी चीज़ें मैंने ली है ना, ये स्टिकर्स और जो मैंने नेक्स्ट दिखाया, ये जस्ट उनके पहले वाली शॉप से ली है। वहाँ पे भी चीज़ें काफ़ी अफोर्डेबल है, तो आप ले सकते हो। दोनों आजू बाजू दुकानें बहुत ज़्यादा सस्ती है। बस अभी के लिए इतना ही, अब आगे मिलती हूँ बाद में। बाय। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, फिर बैक टू बैक व्लॉग्स मैं अपलोड कर दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, हरे कृष्णा।